जय श्री कृष्ण। सभी को सादर जय श्री कृष्ण। सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। अभी हमने पुरुषोत्तम मास की एक महीने तक अधिक मास पुरुषोत्तम मास की कथा का श्रवण करवाया। आप लोगों का स्नेह बना रहा, आप लोगों का सानिध्य प्राप्त होता रहा। अब हम कार्तिक की कथा शुरू कर रहे हैं। यह भी पूरे मास चलेगी। तो आप सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, हमारी वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। कार्तिक मास भगवान का अत्यंत प्रिय मास। अधिक मास तो 3 वर्ष में आता है, पुरुषोत्तम मास 3 वर्ष में आता है, कार्तिक मास हर वर्ष आता है। कार्तिक मास में भगवान का भजन, भूमि पे शयन, अन्न का दान सर्वोपरि बताया गया है। सभी शास्त्रों में अन्नदान की महत्ता को, क्योंकि मनुष्य के प्राण अन्न में बसते हैं, तो प्राइमरी सर्वप्रथम अन्नदान अवश्य करें। अन्नदान का महत्व जबरदस्त महत्व है। सभी जीव, जितने चराचर जीव है, सभी के प्राण अन्न में बसते हैं। कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम कार्तिक मास की कथा शुरू करते हैं और पूरे मास आपको सभी तरह की जानकारियां भी प्रेषित करते रहेंगे। राशि से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित, भगवान के थोड़ा सा जो भी जानकारियां जो मेरे को उपलब्ध है वो आपको प्रेषित करूंगा। दीपावली पे क्या प्रयोग करें, होली जो आएगी उस पे क्या प्रयोग करें, अभी जो धनुर्मास आएगा उस पे क्या प्रयोग करें, क्या दान करें, क्या पूजा पाठ करें, क्या सारी चीजें मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से आपको मैं बताता जाऊंगा। बस आपसे मेरा निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचार भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम शांतं पद्मासनस्थं शैलधरमुकुटं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रं च खड्गं परशुं भयदं दक्षिणाङ्गे वहन्तं नागं पाशं च घण्टां प्रलौत्वं साङ्कुशं वामभागे नानालङ्कारयुक्तं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि। ओम मर्कटेश महोत्साह सर्वशोकविनाशनं सर्वशत्रुसंहार मां रक्ष श्रियं दापय मे प्रभो हनुमानञ्जनी सुनुर्वायुपुत्रो महाबलरामेण फाल्गुनतका पिङ्गाक्षोमित विक्रमो दधिक्रमस्यैव सीता शोक विनाशनं लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः। बोलो अंजनी के लाल की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय। कथा, कार्तिक मास की कथा आरंभ करते हैं। पहला अध्याय। नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज 88,000 शौनकादि ऋषियों से बोले, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार से सुनाता हूँ, जिसे सुन करके मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूट करके अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हो जाते हैं। सूत जी बोले, श्री कृष्ण जिस आज्ञा लेकर के देवर्षि नारद के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर के लक्ष्मीपति भगवान से कहने लगी, है नाथ, मैं धन्य हुई हूँ, मेरा जीवन सफल हो गया, मेरा जन्मदाता भी धन्य है, जिन्होंने मुझे जैसी त्रैलोक के सुंदरी को जन्म दिया है, और जो आपकी 16 सहस्त्र स्त्रियों के मध्य में आपकी परम प्यारी प्रेमिका पत्नी बनी है। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर पे लहराया करता है। जिस बात को मृत्यु लोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती है, त्रिलोकी के नाथ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आप मुझे विस्तार पूर्वक कार्तिक महात्म्य की कथा सुनाओ, जिसको सुन करके मेरा हित हो, जिसको करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हो। सूत जी बोले, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुन करके हंसते हुए श्री कृष्ण भगवान सत्यभामा को
विस्तार से बताते हैं और कहते हैं, हे प्रिय, 16,000 रानियों से मुझे तुम प्राणों से समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र से तथा देवताओं से भी विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने पूछी है वह अद्भुत बातों को सुनो। सूत जी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा की प्रिय कामना के लिए गरुड़ पर सवार होकर के इंद्र लोक जाकर के कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र के मना कर देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ और गौ लोक में गरुड़ जी ने गौओं से युद्ध किया। गरुड़ जी की चोट से उनके कान और पूंछ कट के गिर पड़े, जिनसे रुधिर से 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और उनके रक्त से मेहंदी उत्पन्न हुई। इन तीनों के प्रयोग करने से मोक्ष प्राप्ति नहीं होती है। तब गौओं ने भी क्रोध में भर करके गरुड़ जी को मारा, जिससे उनके 3 पंख टूट करके गिर पड़े। इनके पहले पंख से नीलकंठ हुए, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इनके दर्शन मात्र से ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। यह सुनकर के सत्यभामा बोली, हे प्रभु, मैंने पिछले जन्म में कौन से दान व्रत जप नहीं किए हैं। मेरा स्वभाव था तथा मेरा कैसा स्वभाव था तथा मैं किसकी पुत्री थी और मुझे मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा। मैंने ऐसे कौन से अशुभ कर्म किए, कौन से ऐसे शुभ कर्म किए जिससे आपकी अर्धांगिनी हुई। कृष्ण बोले, हे प्रिय, जो तुमने पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए हैं उन्हें विस्तार से कहता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण वेद वेदांत का जानने वाला रहता था। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। उसका तेज सूर्य के समान तेजस्वी था। उसके वृद्धावस्था में गुणवती नाम की कन्या हुई। उसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने चंद्र नाम से अपने शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता और चंद्र भी उसको पिता के समान सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश और समिधा लेने के लिए वन में गए और हिमालय की तलहटी में भ्रमण करते हुए उन्होंने एक राक्षस को आता हुआ देखा। उस राक्षस के आने से भय के मारे उसके सब अंग शिथिल हो गए और भागने की समर्थ भी नहीं रही। तब उस काल के सदृश राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको मेरे पास वैकुंठ में ले आए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य भगवान का पूजन किया। उस कर्म से मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। शिव, सूर्य, गणेश, देवी, इन देवताओं की पूजा करने वाले सब स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से बोला जाता है। वह जब दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन और माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए और दिव्य भोग भोगने लगे। और वहां उन्होंने बहुत आनंद किया। कितने ही वर्षों तक वहां आनंद से रहे। वहां ना धूप है, ना गर्मी है, ना ज्यादा ठंड है। वहां मंद मंद हवाएं बहती है, वहां सुगंधित हवाएं रहती है। वहां आनंद से रहते हैं। वहां किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं है, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। वहां सिर्फ आनंद ही आनंद रहता है। ओम अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम कृष्ण दामोदरम श्री वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। चलिए, आज सभी यह कथा आपको श्रवण करवाई है। कथा थोड़ी छोटी है और कल से आपको थोड़ी थोड़ी नई नई जो जानकारियां हैं मैं आपको प्रेषित करता रहूंगा। आप मेरे चैनल के माध्यम से जुड़े रहे और अपने जो भी चिर परिचित आपके जो मित्र है, आपके इष्ट है, आपके जो रिश्तेदार है, आपके शहर में या आपके दूसरे शहर में, दूसरे प्रांत में, प्रदेश में, उनको भी ये लिंक भेजे। आपको हर तरह की जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। अभी दीपावली आएगी, दीपावली के प्रयोग बताएंगे। जो जो त्योहार आएगा उन सबका प्रयोग बताता जाऊंगा आपको और कुछ पूछना भी है, कोई आपको समस्या हो तो आप मेरे फोन पे संपर्क कर सकते हैं। मेरे
चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक शेयर एवं अवश्य करें। सभी को सादर जय श्री कृष्ण। सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो।